हाय लियो, यानी कि सिंह राशि। वेलकम टू योर रीडिंग फॉर दिसंबर। आज हम देखेंगे आपका दिसंबर लव के लिए कैसा जाएगा, वर्क, फाइनेंसेस और हेल्थ के लिए कैसा जाएगा, और आपके पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे इस फिश बोल में से। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लव के बारे में। तो लियो, आपके कि ये आप हैं और ये आपके पर्सन हैं। अब ये रिवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मैस्कुलिन फेमिनिन, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। बट एक पर्सन जो यहाँ पर ये पर्सन है, ये पर्सन जो है इसने इसका मन हट गया है इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन को लग रहा है मैंने बहुत इन्वेस्ट करा, इतनी कोशिश करी इतने टाइम से, ये वाला पर्सन मेरी वैल्यू ही नहीं देख रहा है, ये वाले पर्सन को मेरी वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है। अब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो इनफ नहीं है। मुझे छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं। एक रिलेशनशिप, प्रॉपर लव सिचुएशन, वो सब जो चाहिए वो नहीं मिल रही। प्लस ये पर्सन जो है ये इग्नोर्ड और लेफ्ट आउट फील कर रहा है, रिजेक्टेड फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया है, मेरी वैल्यू नहीं देखी जा रही। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है वो तीन और ऐसे लोगों के साथ है या एक ऐसे ग्रुप के साथ है जहाँ पर वो दूसरे लोगों की वैल्यू को तो समझ रहा है, दूसरे लोगों की बात उसे समझ में आ रही है, लेकिन ये लोग फेक हैं। यहाँ पर ये तीन फेक देख सकते हैं आप, चिड़िया, और ये पीछे एक जो रियल, इसको सिंगिंग बर्ड कहते हैं, ये एक स्टोरी है सिंगिंग बर्ड की। तो इस कार्ड में वो स्टोरी बताई गई है कि ये जो पीछे एक रियल सिंगिंग बर्ड होती है, वो जो है वो सच बताती है या वो रियलिटी बताती है, और वो सही चीज़ बताती है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा होता। तो यहाँ पर उस टाइप की एक स्टोरी चल रही है जहाँ पर आपके पर्सन जो है वो फेक चीज़ को सही समझ रहे हैं। जो लोग उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो लोग उनकी लाइफ को हार्म कर रहे हैं, उन्हें वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और जिनके साथ उनका रियल स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको वो नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है, इसको लग रहा है कि मेरी वैल्यू नहीं देखी जा रही है। अब ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन जो है वो लेफ़्ट आउट फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसे ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स में अकेला छोड़ दिया गया है। इस पर्सन ने अकेला छोड़ दिया है इस पर्सन को, एंड एक ग्रुप से हो सकता है बाहर निकाला हो। तो यहाँ पर एक डेफिनेटली एक ग्रुप की सिचुएशन हो सकती है, एक फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स ग्रुप हो सकता है, कोई ऐसे जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इस इंसान की वैल्यू नहीं समझी गई और इस इंसान को उस ग्रुप में से बाहर निकाला गया, जबकि ये इंसान जो था ये रियल स्पिरिचुअल पार्टनर था इस पर्सन का। अब इस पर्सन पे आ जाते हैं। ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, ये वाला जो पर्सन है इसकी फीलिंग्स तब जाके डेवलप हुई हैं जब इसने देख लिया है कि दूसरा वाला मुझे इग्नोर कर रहा है। दूसरे वाले ने रियलाइज़ कर लिया है कि मैं वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू नहीं कर रही हूँ। अब बदले में वो भी मुझे इग्नोर कर रहा है, अब वो बदले में अपनी वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो ये पर्सन जो है एक डिमांडिंग एनर्जी में है, ये कह रहा है कि मुझे मेरी वैल्यू करो, यानी कि मेरे लव की या मेरी फीलिंग्स की वैल्यू को समझो। और ये पर्सन जो है वो अब कोल्ड हो गया है, यानी कि ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को देना दिखाना बंद कर दिया है। जब ये पर्सन ने इस टाइप का एटीट्यूड देखा तो इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हुई हैं। तो अभी तक अगर ये सिचुएशन नहीं हुई है तो फ्यूचर में ये सिचुएशन होने वाली है, जहाँ पे ये इंसान जितना ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा, इस इंसान की फीलिंग्स उतनी ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी। क्योंकि जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो है ये ये कोल्ड पर्सन। ये इंसान, कोल्ड पर्सन का मतलब एक ऐसा इंसान जो अब अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है, जो आपकी तरफ कितनी भी उसके अंदर इमोशंस हैं वो उस चीज़ को आपके साथ उनका जो एक एटीट्यूड है वो हार्ड होता है। तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है। तो जब ये पर्सन क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देख रहा है तो इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो रही हैं, और इसके अंदर एक डर आ रहा है कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए या छोड़ के ना चला जाए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, इस पर्सन को अभी अपने आप को दूर रख लेना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देनी चाहिए और अपने आप को इस रिलेशनशिप से दूर कर लेना चाहिए, ताकि ये इंसान जो है एक अपने फीलिंग्स को समझ पाए और उसके बाद उसने जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले पाए। और जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी होता है। तो यहाँ पे इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन जो है ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुका है कि मेरी वैल्यू नहीं देखी जा रही है, मैं यहाँ से इस सिचुएशन को छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। एंड
एक अल्टीमेटम दे दिया है, इस पर्सन ने जो है एक अल्टीमेटम दे दिया है। अब आ जाते हैं कि आप दोनों के बीच में रियल में क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ गया है, यानी कि आप दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, कंट्रीज़, कल्चर, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप दोनों की अलग अलग हों, या आपकी फैमिली ने अलग अलग वैल्यूज़ के साथ आपको बड़ा करा है। इस फैमिली, ये जो पर्सन है जिस फैमिली से आते हैं और आप जिस फैमिली से आते हैं, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं इन दोनों की। तो यहाँ पर इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ पे दो फैमिलीज़ के बीच में या दो अलग अलग टाइप के लोग जो हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। समझ लीजिए ये एक मैरिज सिचुएशन है, तो ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि जो वाइफ है उसको हस्बैंड की फैमिली में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शी इज़ मतलब ये अलग टाइप के कल्चर से आई है और इसके घर की अपनी फैमिली वैल्यूज़ अलग टाइप की थी और यहाँ पर एक अलग ही टाइप की फैमिली वैल्यूज़ चल रही हैं। तो यहाँ पे एक उस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे सीधा सीधा कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कंट्री, ये सब अलग अलग है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रिलेशनशिप के अंदर। दूसरा फैक्टर अगर इस टाइप का कुछ नहीं है तो रिलीजियस फैक्टर्स ये दिखाता है कि एक सोलमेट रिलेशनशिप है, भगवान ने आप दोनों को एक साथ लेकर आया है एंड एक सोलमेट्स हैं। इस वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रही है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये रिलेशनशिप भी सॉल्व होगा धीरे धीरे, तो इसमें टाइम लगेगा। एंड डिसेप्शन का कार्ड ये दिखाता है कि यहाँ पे बहुत लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कुछ हाइड कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टीज़ हैं या फिर अपनी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि डिसेप्शन बेसिकली है एक फेक मास्क पहन लेना। तो अपने मुंह पर एक फेक चेहरा लगाया हुआ है। अब ये चेहरा हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन ने कोई फेकनेस करी है आपके साथ। एक दो लोगों के साथ हो सकता है यहाँ पर, बट यहाँ पर डेफिनेटली दूसरे लोग हैं जिन्होंने कोई फेकनेस करी है। हो सकता है अगेन ये वही फैमिली प्रॉब्लम है कि फैमिली मेम्बर्स हैं जो दो लोगों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फेकनेस दिखा रहे हैं। उन्होंने किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी हैं दो लोगों के बीच में। एंड द थर्ड इज़ दिस कुड बी द वन। तो आपके बीच में जो है एक क्लियर फीलिंग ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, यानी दिस इज़ द वन। अंदर ही अंदर ये फीलिंग दोनों को बहुत स्ट्रांगली पता है कि हम एक दूसरे के सोलमेट हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, दिस इज़ द वन फॉर मी। तो इस चीज़ के ऊपर कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन कर दी गई है और ये कन्फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक अल्टीमेटम की ज़रूरत है इस पर्सन को। अब अगर आपने अभी तक अल्टीमेटम नहीं दिया है और आप ये पर्सन हैं तो अब आपको अल्टीमेटम दे देना चाहिए। और अगर ये आपके पर्सन हैं तो अगर उन्होंने आपको अल्टीमेटम दे दिया है तो उसको सीरियसली लें, और क्योंकि अब ये रिलेशनशिप या तो आर होगा या पार होगा, क्योंकि अब वो पॉइंट आ चुका है। सो दिस इज़ योर डिसम्बर एनर्जी फॉर लव। लेकिन अभी हमने मैसेजेस नहीं निकाले, तो मैसेजेस निकाल लेते हैं। जेलसी, माउंटेन, ट्रेडिशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो 3 मैसेजेस आए हैं और ट्रेडिशन का कार्ड, माउंटेन का कार्ड फिर से ये बताता है कि कोई ऐसे आपकी फैमिली के लोग या फिर आपके आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग जो कि ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जो ट्रेडिशन की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, या ये एक जो सिचुएशन है ये ट्रेडिशन अलाउ नहीं करता इस टाइप की सिचुएशन को। तो यहाँ पे कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा माउंटेन ही दिखाता है कि आप दोनों के रास्ते के बीच में काफ़ी माउंटेन हो सकते हैं, यानी कि पहाड़ हो सकते हैं। तो एक अनबियरेबल डिमांड का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि एक इंसान दूसरे से एक ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि दूसरे को झेलनी बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। या एंड कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बहुत डिफ़िकल्ट डिमांड कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से जो चीज़ मांग रहा है वो दूसरे को देनी बहुत मुश्किल लग रही है, तो दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अभी तक ये हो रहा था कि एक पार्टी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी और वो पार्टी जो है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है वो दूसरे को ये कह रही है कि जो तुम्हारी डिमांड है वो बिल्कुल इरैशनल है, यानी उस डिमांड का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। एंड इवन अगर आपने ये बात आपस में नहीं करी है तो फीलिंग के लेवल पर ये बातें सोची गई हैं, यानी एक पार्टी ने दूसरे के बारे में सोचा है कि यार ये जो डिमांड इतनी ज़्यादा प्लेस करी जा रही है मेरे ऊपर, एक तो ये देना पॉसिबल नहीं है और दूसरा ये लॉजिकल भी नहीं है, तो ये मैं कैसे कर दूँ। एंड थर्ड मैसेज जो आ रहा है जेलसी है यहाँ पर,
दोनों लोगों ने या तो एक दूसरे को जेलस फील करवाने की कोशिश करी है, या फिर थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर करा है और दोनों के बीच में जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्प्लिट अप यानी ब्रेकअप हुआ है। तो एक टाइप का स्प्लिट अप या ब्रेकअप यहाँ पर हुआ है। पास्ट में दो लोगों को अलग करने की कोशिश करी गई है, जिसमें डिसेप्शन यानी धोखा इन्वॉल्व था। तो किसी ने यहाँ पर एक डर्टी गेम खेला हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ऐसा गेम खेला हो सकता है जो कि गलत है। एंड आपके पर्सन इस बात को जानते हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक इस टाइप का गेम खेला गया है। एंड कोई और माइंड गेम्स हैं अगर इस रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ के बारे में भी अब क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि वो मैसेज में शो हो रही है, वो एनर्जी शो अप हो रही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर वर्क सिचुएशन। देखते हैं आपके काम में क्या हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर लियो। पास्ट, 4 of swords and 7 of cups. Present, ace of wands, 9 of wands. I don't take reversals. Future में 8 of coins है and knight of coins है. So amazing. आपकी सिचुएशन धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर इंक्रीज ही हो रही है। तो लेट्स गो टू द पास्ट। पास्ट में आप अपने बहुत सारे आपके बड़े बड़े ड्रीम्स थे, जिनके बारे में आप अक्सर चुप रहते थे, जिसके बारे में आपने कभी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि आपको शायद ये लगता था कि ये ड्रीम्स पॉसिबल नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग बोलेंगे कि यू शट अप एंड सिट डाउन, आपके ड्रीम्स हो ही नहीं सकते पॉसिबल। तो आपके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको चुप करवाने की कोशिश करी है। तो आपके जो भी ड्रीम्स थे काफ़ी पॉजिटिव ड्रीम्स थे, वो धीरे धीरे इंक्रीज हुए। प्रेजेंट में आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप उसके लिए स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर कोई आर्ट का प्रोजेक्ट है, कोई भी करियर में कोई मूव है, तो आप बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर हैं और आप काफ़ी एंथुजियाज़म और स्ट्रेंथ के साथ उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आपको जो भी अगर कोई लोग अब कुछ बोलते हैं तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना सीख गए हैं और आप उनसे डरते नहीं हैं। बट ये जो पहले एक टाइप की रेजिस्टेंस आ रही थी, जो दूसरे लोग थे जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज़ बढ़ गई है यहाँ पर। तो आपकी तरफ जो रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो भी डबल ट्रिपल हो चुकी है इस टाइम पर। तो आप जो हैं बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर हैं। इस वजह से लोग आपसे हो सकता है थ्रेटन फील कर रहे हों, एंड यू नीड टू जस्ट बी ऑन दिस ट्रैक, यानी कि आपको फाइट करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, और थोड़ी सी ज़िद की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस टाइम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ज़िद करनी पड़ेगी कि ये मेरा पाथ है, ये मेरा डिसीजन है और ये मेरा रास्ता है। और अगर आपने अब तक अपना रास्ता चूज़ नहीं करा है, आप अभी भी इस पास्ट एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको 7-8 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, तो दिसंबर में लगभग आप अपना आंसर चूज़ कर लेंगे कि मुझे ये करना है फ्यूचर में एंड इसमें मुझे सक्सेसफुल होना है, जिसके लिए आप अब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। और फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी दिख रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है। डेली आप बहुत वर्क करेंगे, उस चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे, एक आपकी बहुत अच्छी रूटीन बन जाएगी जिसमें आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। जब तक रूटीन और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपके काम में फोकस नहीं आएगा, तब तक आपकी ग्रोथ अटकी रहेगी। लेकिन फ्यूचर में आपके अंदर ये आ रही है, ये फोकस आ रहा है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी आ रही है, एक बहुत अच्छी रूटीन आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो मनी है, ग्राफ है, ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत स्टेबल वे में इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो वाली चीज़ है, आप पर फोकस कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो इस वजह से ग्रेजुअली जो है आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की पोजीशन में दिख रहा है। तो आप मनी में, फाइनेंशियली भी काफ़ी गेन करेंगे और अपने करियर में भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी फ्यूचर के अंदर, जिसमें आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, आपको मनी आता हुआ दिखेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो क्लाइंट्स आते हुए दिखेंगे, कस्टमर्स आते हुए दिखेंगे, और प्रमोशन वगैरह चाहिए तो आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी। अगर ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है तो ये नेचुरल सिचुएशन है, आपकी डेस्टिनी में आया है कि स्लो का मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही स्लो है, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक सुपर फास्ट, एकदम से ऐसे ब्लास्ट नहीं होगा, धीरे धीरे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और यही आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। नॉर्मल, जो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, बिल्कुल वैसा ग्राफ आपका चलेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट स्टारडम, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन आप बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में चल रहे हैं। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ में क्या आ रहा है। तो हेल्थ के लिए प्लीज़ गिव अस 3 कार्ड्स। लियो को अपनी हेल्थ में क्या देखना चाहिए? जस्टिस, 9 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स।
तो अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आपकी हेल्थ के लिए। जस्टिस का कार्ड जो है वो मेडिकल सिस्टम को दिखाता है। अगर आप सबसे पहले तो अगर आप खुद ही डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपके करियर का कैरी ओवर एनर्जी हो सकती है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे अगर आप लॉयर या डॉक्टर हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ पर। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर से एडवाइस लिया है या आप अक्सर डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक चल रही है यहाँ पर। तो वो एडवाइस बिल्कुल ठीक है, वो काम कर रहा है। अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह दी गई हैं तो आपको वो सब करना चाहिए रिपीटेडली। एंड यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं है, इट इज़ परफेक्ट हेल्थ है। बट येस, डॉक्टर्स एडवाइस मैटर्स। यहाँ पर जस्टिस है जो मेडिकल सिस्टम को दिखाता है। तो जो भी आपको मेडिकल सिस्टम पे जिस भी फील्ड में आपको भरोसा है, आयुर्वेद, एलोपैथी, वट एवर यू वॉन्ट, इट इज़ गुड फॉर यू। किसी डिज़ीज़ से ओवरकम होना चाह रहे हैं तो ये सक्सेस का कार्ड है। तो आप डिज़ीज़ से ओवरकम होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से या हेल्थ, स्पेशली अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी ब्यूटी के लिए, लुक्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ में आप ओवरकम करेंगे। 9 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपको अगर कोई फर्टिलिटी रिलेटेड या फिर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आप ओवरकम करेंगे। तो ये ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। किसी और एरिया में भी किसी भी एरिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नथिंग टू वरी अबाउट, एंड जस्ट गो बाय द मेडिकल सिस्टम। जो भी डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया है उसको फॉलो करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे हार्ट या स्टार दे सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे soulescapetarot@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। एंड आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। हम हर वीक रीडिंग्स बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आप तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 2024 की रीडिंग आने वाली है। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो, एंड प्लीज़ चेक आउट अदर रीडिंग्स। बाय बाय एंड टेक केयर।